वो दिन भी क्या दिन थे, कॉलेज के दिन होते ही खास है। आज अचानक रिमझिम बारिश को देख रीना को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। दिल्ली विश्वविद्यालय का जाना माना कॉलेज जिसमें वो हिंदी ऑनर्स कोर्स कर रही थी। वो कानपुर से थी, इसलिए उसी कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी। सतर के सदक की बात थी, कक्षा में भी लड़के लड़कियां उन दिनों पास पास ना बैठते थे। लड़कियों का समूह अलग, लड़कों का समूह अलग। पर तब भी उस दौर की बात ही कुछ और थी। अध्यापक के आते ही छात्र छात्राओं का अदब से खड़े हो जाना, ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनना। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी कॉलेज में अलग से ही जाने जाते। कबीर, रसखान, प्रेमचंद, अज्ञेय, गोपाल दास, निरंजन एवं कुंवर नारायण आदि महान कवियों को पढ़ना, फिर समझना एवं उन पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना आसान काम नहीं था। नीरा सारी किताबों को पढ़ती, संदर्भ ग्रंथ लेकर आती, लाइब्रेरी में घंटों किताबों में खोई रहती। उसे कक्षा में हर प्रश्न का जवाब जो देना होता था, वहाँ लड़कों के समूह से कबीर अध्यापक के हर जवाब को देने का उत्सुक रहता। नीरा और कबीर में मानो अघोषित प्रतियोगिता सी चलती रहती। कभी नीरा आगे, कभी कबीर आगे। जब प्रेम कविताएं पढ़ाई जाती तो दोनों यूं ही सावधान हो सुनते कि कहीं कुछ छूट न जाए। नीरा तो 100 पलों में खो जाती, ऐसा प्रेमी मिलना कितना अद्भुत है। वहीं कबीर को लगता कि प्रेम प्रेम तो सब किताबों की बातें हैं। दोनों एक दूसरे से कितने अलग अलग थे, एक ही बात कॉमन थी, दोनों की ही पढ़ाकू थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी हो रहे थे, पर डरते भी थे कि सब क्या कहेंगे। एक रोज की बात है कि नीरा हॉस्टल में थी कि बहुत ही तेज बारिश होने लगी। उसे पढ़ने, कुछ नोट्स बनाने थे, इसलिए लाइब्रेरी जाना था। पर बारिश में कहाँ जाती, वो कुछ सोच रही थी कि खिड़की से देखा तो सामने सड़क पर कबीर खड़ा दिखाई दिया। वो बारिश में पूरी तरह से भीग गया था, शायद उसके पास छाता भी नजर नहीं आ रहा था। वो पास ही की चाय की दुकान पर ही खड़ा हो गया था। पता नहीं क्या हुआ उस पल नीरा को, वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे कबीर के प्रति आकर्षित तो था, पर आज वो महसूस भी कर पा रही थी कबीर के प्रति खुद के प्रेम को। उसको ठंड ना लग जाए, इस चिंता को उसने अपना छाता निकाला और एक तौलिया भी साथ में लिया। वो सामने की ओर चल पड़ी। उसने कबीर के पास जाकर उसे तौलिया दे दिया, बाल पोंछने का कहकर। कबीर भी हतप्रभ सा देख रहा था। जानता तो था वो कि नीरा यहाँ की हॉस्टल में रहती है, पर उसने सोचा भी नहीं था कि नीरा यूं आ जाएगी। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। कबीर ने तौलिया से सिर पोंछा और कहने लगा कि नीरा यहाँ बैठो। बेंच लगी नहीं थी, चाय की दुकान पर शेड लगा वहीं था। दोनों बैठ गए, चाय ऑर्डर किए और बात करने लगे। जल्दी जल्दी दोनों चाय पीने लगे। नीरा ने पूछा, बारिश में बाहर क्यों निकले तुम? कबीर ने बताया कि वो जब अपने दोस्त के यहाँ से निकला तो मौसम साफ था, बारिश नहीं हो रही थी और रास्ते में ही अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। नीरा ने कहा, तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए हैं, तुम जल्दी से जाओ और पहले जाकर कपड़े बदल लो, मेरा छाता ले जाओ। नीरा और कबीर के दिल शायद अब करीब आ चुके थे। ना तो नीरा का मन था कि वो जाए और ना ही कबीर का, पर नीरा को ही फिर कहना पड़ा कबीर को जाने के लिए। उसे कबीर के बीमार पड़ जाने का डर जो था। अब की बार उसने आदेशात्मक लहजे से कहा, जाओ नहीं तो फिर बात नहीं करूंगी तुमसे। अब कबीर की बारी थी। उसने जवाब दिया, आपकी बात
सर आंखों पर मोहतरमा दोनों को ही आज प्यारा का कैसा अजब एहसास हो रहा था। कबीर को अपने गीले होने से बीमारी की चिंता ही नहीं थी, नीरा को कबीर के बीमार होने का डर सता रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में ओझल नहीं होना चाहते थे। फिर दोनों ने एक दूसरे से विदा ले ही ली। वो बारिश के दिनों की शुरुआत और उन दिनों के प्यार का शुभ आरंभ। जब बारिश होती दोनों ही मदहोश हो जाते। क्लास में नजरों में बातें होती जो हर जाता प्रेम पत्र में लिखकर कहते। हिंदी के विद्यार्थी से थे दोनों ही लंबे लंबे प्रेम रस में डूबे पत्र लिखते। जब भी कभी जहाँ भी मिल पाते बस एक दूसरे को ही देखते ही रहते। धीरे धीरे अब उनका प्रेम परवान चढ़ रहा था। कॉलेज में कोर्स भी खत्म होने जा रहा था। अब उनके मिलने के घंटे भी बंद हो रहे थे। दोनों घंटों एक दूजे में खोए रहते, साथ ही पढ़ भी लेते। आखिरी साल का आखिरी पेपर और दोनों की मुलाकात उन दोनों के लिए ही खास थी। दोनों ने जीवन भर एक दूजे का साथ निभाने का फैसला कर लिया था। नीरा अतीत से अब वर्तमान में आ चुकी थी। कबीर को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर वह बहुत ही खुश है। वो अपने भरे पूरे परिवार के साथ दिल्ली में ही रहती है। पर आज भी जब कभी बारिश आती है तो उसे अपना हॉस्टल वाला पहला इजहार याद आ जाता है। पोते पोतियों के हो जाने के बाद भी कबीर बारिश में आज भी जानबूझकर गीले होकर आते हैं और उसके हाथ से दिए तौलिए का इंतजार करते हैं। वो भी तो फटाफट से अपने हाथ की बनी चाय तैयार करती है। प्यार यही तो है, एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का साथ देना। प्यार की संपूर्णता प्यार को निभाने में ही है। बारिश की बौछारों सा ठंडी बयार सा पहला प्यार जो भुलाए नहीं भूलता। हर बारिश के साथ वो और पर, परिपक्व होता जाता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए नीरा और कबीर आदर्श हैं, जिन्होंने सिर्फ प्यार किया ही नहीं, उसे मुकाम तक पहुंचाया तथा आज भी वृद्ध स्वास्थ्य में दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। उन दोनों के प्यार के जज्बे को सलाम। धन्यवाद।